कल किसी ने पूछा सप्तम भाव में केतु कैसे है। ये एक अच्छा सवाल है। पहले हम यह समझें कि केतु सात क्या है। पहले हमें पागल और प्रबुद्ध व्यक्ति के बीच का अंतर समझना चाहिए। जब तक आप इसे नहीं समझते, आप केतु सात को नहीं समझ सकते। आप चूक जाएंगे। आप इसकी पूरी सुंदरता को बस चूक जाएंगे। क्या आपने एक पागल को देखा है? एक पागल आपकी ओर देखता है, लेकिन उसकी नज़र पूरी तरह से खाली होती है। एक पागल आपके चेहरे की ओर देखता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वह आपको नहीं देख रहा है। वह बस आपको ऐसे देखता है जैसे आप एक कांच की चीज़ हैं। आप पारदर्शी हैं, वह आपको नहीं देख रहा है और आप उसके लिए पारदर्शी हैं। वह आपके पार देखता है, वह आपको देखे बिना देखता है। देखना मौजूद नहीं है, वह बस देखता है। अब क्या आपने कभी एक योगी देखा है? एक असली योगी? एक योगी भी आपकी ओर देखता है, लेकिन उसकी नज़र पूरी तरह से खाली होती है। वह आपके पार देखता है जैसे आपकी पूरी अस्तित्व को स्कैन किया जा रहा हो। लेकिन इस बार यह एक सचेत नज़र है। यह जागरूकता की नज़र है। यह चेतना के साथ एक अवलोकन है। एक पागल ने पार कर लिया है। एक योगी ने भी पार कर लिया है। एकमात्र अंतर यह है कि पहले ने इसे अज्ञानता के कारण किया है, जबकि दूसरे ने इसे चेतना के कारण किया है। समानता यह है कि कूदने का साहस और केवल वही व्यक्ति भगवान का अनुभव कर सकता है जो कूदने की हिम्मत रखता है। अब कल्पना करें जब एक पागल को प्रबुद्ध योगी द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। एक पागल को बुद्ध प्रबुद्ध प्राणी में बदलना कितना आसान होगा। और यही वह है जो मेहर बाबा सबसे महान दिव्य गुरु ने किया। किसी ने भी मेहर बाबा द्वारा किए गए महान प्रयोग को देखने की कोशिश नहीं की। बाबा ने देश भर में यात्रा की ताकि सभी प्रकार के पागलों को पकड़ सकें, क्योंकि वे भगवान के बहुत करीब होते हैं। केवल एक चीज़ की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता है जो उन्हें उनकी सामान्यता की ओर वापस ला सके। फिर वे महान गुरु बन सकते हैं। केवल थोड़ी सामान्यता की आवश्यकता होगी। फिर उनकी पागलपन में एक विधि होगी। यदि पागल व्यक्ति प्रबुद्ध लोगों के हाथों में हो, तो वह इस सदी के आपके तथाकथित सामान्य लोगों की तुलना में तेजी से प्रबुद्धता प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति ने इसे फिर से जीवित किया। उसका नाम मेहर बाबा था। वह पूरे भारत में पागल लोगों की खोज में गए। हर पागल खाने में जहाँ भी उन्होंने सुना कि कोई पागल है, वह वहाँ जाते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में भारत भर में पागल लोगों की खोज की। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, आप पागल लोगों के साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब सामान्य लोग काम करने के लिए उपलब्ध हैं और वे आपका समय चाहते हैं? मेहर बाबा ने कहा, आप नहीं समझते। एक सामान्य व्यक्ति को उसकी सामान्यता से बाहर लाना बहुत कठिन है, लेकिन एक पागल को बाहर लाना बहुत आसान है, क्योंकि एक तरह से वह पहले से ही बाहर है, लेकिन पीछे के दरवाजे से। उसने बाहर की कुछ चीज़ों का अनुभव किया है। हमें केवल उसे सही दरवाज़ा दिखाना है और कहना है, कृपया गलत दरवाजे से बाहर मत जाओ, सही दरवाजे से जाओ। बाहर होना पूरी तरह से सही है, लेकिन सही दरवाज़ा चुनें। और मेहर बाबा ने कई पागल लोगों को प्रबुद्ध लोगों में बदल दिया। यह एक अजीब दुनिया है। यहाँ वास्तव में महान चीज़ों को कभी इनाम नहीं मिलता।
किसी ने मेहर बाबा की परवाह नहीं की। किसी ने भी मेहर बाबा को नोबेल पुरस्कार देने के बारे में नहीं सोचा, जिसने वास्तव में एक चमत्कारिक काम किया, और वह सदियों बाद एकमात्र व्यक्ति थे। महान लोग कभी भी किसी इनाम की उम्मीद नहीं करते, लेकिन उनके द्वारा किए गए महान कार्य की सराहना करना हमेशा अच्छा होता है। इसलिए एक को समझना चाहिए कि एक केतु 7 व्यक्ति एक पागल की तरह होता है जहाँ तक रिश्ते और विवाह की बात है। बस अज्ञानता से जागरूकता में बदलाव, और आप देखते हैं कि वही पागल एक महान प्रबुद्ध व्यक्ति में बदल रहा है जिसे दुनिया ने कभी जाना है। आप देखते हैं कि यह के पूरे सौंदर्य का हिस्सा है, बस अज्ञानता से जागरूकता में एक बदलाव। और आप एक पागल को देखते हैं जो अन्यथा बिना सोचे समझे, बिना अपनी जागरूकता को क्रियान्वित किए, बिना परिणामों की परवाह किए रिश्तों और विवाहों में कूद पड़ता, अब अचानक एक प्रबुद्ध व्यक्ति में बदल रहा है जो अब सेक्स, रिश्तों और विवाह में कोई रुचि नहीं रखता। वह वहाँ रहा है, उसने वह सब किया है। उसके पिछले जीवन में बहुत सारे यौन संबंध रहे हैं कि जैसे ही कोई दिव्य व्यक्ति जैसे मेहर बाबा उसकी ज़िंदगी में आता है, वह सब कुछ छोड़ने और बस उसे फॉलो करने के लिए तत्पर हो जाता है। मास्टर के अनुभव से अंदर से बाहर तक एक पूर्ण परिवर्तन। मछुआरा ऐसा व्यक्ति था जब उसने पहली बार यीशु मसीह से मुलाकात की। यीशु ने उससे कहा, मेरी आंखों में देखो, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बना दूंगा। और पीटर मछुआरा इस युवा व्यक्ति में कुछ महसूस कर सकता था, उसकी आभा, उसकी आवाज़, उसकी चमक। और पीटर ने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु को बुलाना शुरू कर दिया। कोई सवाल नहीं पूछे गए, कोई संदेह नहीं उठाए गए। पीटर ने बस यीशु का अनुसरण करना शुरू किया, और यह अनपढ़ मछुआरा सबसे महान संत बन गया जिसे ईसाई कभी जानते थे। पीटर मछुआरा संत पीटर बन गया। आज संत पीटर्सबर्ग का शहर, जो रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इस अनपढ़ मछुआरे पीटर के नाम पर रखा गया है। कि 7 व्यक्ति या तो मूल निवासी को कई गलत रिश्तों या विवाहों में ले जा सकते हैं, क्योंकि वह अज्ञानता से कूदता है, न कि जागरूकता से। पीटर मछुआरा कूदता है, लेकिन अज्ञानता से नहीं, बल्कि जागरूकता से। उसकी समझ इतनी गहरी है। वह एक ऐसा सुंदर व्यक्ति है जो अपने दिल की सुनता है कि वह बस अज्ञात में कूदता है, लेकिन जागरूकता के साथ, न कि अज्ञानता के साथ। केटु 7 पुरुष या महिलाएं वैध रिश्ते में पीड़ित होते हैं, जिसे मानव जगत विवाह कहता है। हालांकि जब तक रिश्ता वैध नहीं होता, मानव जगत उस रिश्ते को समझ नहीं पाएगा। यदि यह वैध नहीं है तो वे एक जोड़े या प्रेमियों के रूप में खुश रहते हैं। केटु 7 अपने साथी के प्रति समर्पित होते हैं, बस इसलिए कि वे दूसरे व्यक्ति यानी पति या प्रेमी की इरादों की ज़्यादा परवाह नहीं करते। तो यदि अन्य पहलू अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा व्यक्ति रिश्तों या विवाहों में भी शिकार बन जाता है। इसके विपरीत एक अत्यधिक विकसित आत्मा विवाह या यहाँ तक कि यौन संबंधों के विचार को छोड़ देती है और परे की ओर बढ़ती है। वह साधुता को संयोग से नहीं, बल्कि चुनाव से स्वीकार करता है।
और इसलिए आप कई साधुओं, सन्यासियों या यहाँ तक कि महान योगियों को केतु 7 की स्थिति के साथ देखते हैं। यदि अन्य पहलू भी उनकी साधुता का समर्थन करते हैं तो एक को देखना होगा, एक को यह जांचना होगा कि क्या चार्ट बहिर्मुखी मन की ओर झुका हुआ है, यानी राहु की ओर, या अंतर्मुखी मन की ओर। यदि झुकाव अधिक राहु की ओर है तो केतु 7 व्यक्ति को कई दुखों की ओर ले जाता है, और यह स्पष्ट है। जब भी आप राहु और केतु का पालन करते हैं, सुनिश्चित करें कि आपकी जिंदगी और अधिक दुखदायी हो जाती है। जब भी आप राहु और केतु का पालन करते हैं, सुनिश्चित करें कि आपकी जिंदगी और अधिक दुखदायी हो जाती है। वास्तव में व्यक्ति दुखी हो जाता है, इसलिए यह इस पर निर्भर करता है कि आप राहु हैं या केतु। केतु 7 के माध्यम से यौन संतोष पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि केतु यौन मिलन के बहुत उच्च क्षण में छोड़ देता है, और इसलिए केतु 7 का साथी अक्सर यौन सुख से वंचित रहता है। इरेक्शन थोड़े समय के लिए रहता है, और इसलिए सेक्स अक्सर एक परी कथा बन जाता है जो केवल कल्पना की जाती है, लेकिन वास्तविकता में कभी नहीं की जाती। यदि यह एक महिला है तो सेक्स में रुचि कम होती है, और इसलिए पति अक्सर यौन संतोष से वंचित रहता है, और कई बार अलगाव या अतिरिक्त विवाहिक मामलों की स्थिति बनती है। इसलिए केतु 7 कई विवाह समस्याएं उत्पन्न करता है। जो आत्माएं अधिक विकसित नहीं हैं, उन्हें कभी भी केतु 7 से राहु 7 से शादी नहीं करनी चाहिए। हनीमून बस फ्लॉप हो जाता है। राहु अधिक सेक्स चाहता है और केतु अधिक सेक्स करने में रुचि नहीं रखता। इसलिए राहु 7 और केतु 7 का संयोजन विनाशकारी है, जब तक कि अन्य पहलू मदद के लिए न आए। हालांकि केतु 7 एकमात्र निर्णायक कारक नहीं है, क्योंकि केतु 7 का उपस्वामी या स्वामित्व भी सबसे प्रभावशाली ऊर्जा है। D9 चार्ट और इसके अलावा चालिता चार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपको सभी स्थानों और सभी चार्टों को देखना होगा। केतु 7 के लिए एकमात्र सकारात्मक संकेत तब होता है जब केतु मीन राशि में होता है। यहाँ केतु आरामदायक, सुरक्षित और सुरक्षित महसूस करता है। यह अपने गृह राशि में है, और इसलिए यहाँ केतु अन्यथा की तुलना में थोड़ा नरम है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि केतु 7 के साथ क्या होता है। असली सवाल ये है कि क्यों केतु ये 7वें घर में है, क्यों केतु 7। ये समझें कि अस्तित्व चाहता है कि केतु 7 व्यक्ति अपने पिछले जीवन में किए गए कई यौन संबंधों के लिए चूकता करे। अब अस्तित्व बस मूल निवासी को यौन खुशी से इनकार कर रहा है। ये बस ये कह रहा है कि आपने अतीत में काफ़ी कुछ किया है, अब अपने आप पर ध्यान दें, अपने आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन अज्ञानी लोग इसे नहीं समझते, और इसलिए वे उस खिड़की की कतार में खड़े रहते हैं जहां टिकट समाप्त हो चुके हैं। कोई टिकट नहीं बचा है, और फिर भी ये अज्ञानी प्राणी कतार में खड़े रहते हैं, हालांकि खिड़की बंद है। वे खड़े रहते हैं यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन खिड़की खुलेगी और उन्हें टिकट मिलेगा। एक खुश और संतोषजनक यौन संबंध या विवाह के लिए जागरूक व्यक्ति कभी भी खिड़की पर नहीं पाया जाता। वह पूरी तरह से जानता है कि वह किसी भी टिकट में और रुचि नहीं रखता। वह ब्रह्मांड के सबसे बड़े टिकट की ओर बढ़ रहा है, ध्यान का टिकट। जो व्यक्ति इच्छा शक्ति रखता है वह एक भाग्यवादी है। अब यह एक बहुत अजीब बात है कि एक व्यक्ति जो ध्यान करता है उसे
भाग्यवादी समझा जाता है, यह पूरी बकवास है। केवल वही व्यक्ति जो ध्यान करता है वह भाग्यवादी नहीं है, बाकी सभी हैं। ध्यान का मतलब है इच्छाओं से बाहर निकलना, विचारों से बाहर निकलना, अपने मन से बाहर निकलना। ध्यान का मतलब है वर्तमान में, इस क्षण में आराम करना। ध्यान दुनिया में एकमात्र चीज़ है जो भाग्यवादी नहीं है, हालांकि इसे सबसे भाग्यवादी चीज़ समझा जाता है। केतु 7 एक छिपा हुआ आशीर्वाद है, लेकिन यह केवल उस व्यक्ति के लिए है जो ध्यान करता है, केवल उस व्यक्ति के लिए जो जागरूकता के साथ जीता है, केवल उस व्यक्ति के लिए जो समझता है कि प्रेम का असली सार क्या है। प्रेम को सांस लेने की तरह होना चाहिए। यह आपके भीतर एक गुण होना चाहिए। जहाँ भी आप हों, जिस किसी के साथ भी आप हों, या यदि आप अकेले भी हों, प्रेम आपसे बहता रहता है। यह किसी से प्रेम में होने का प्रश्न नहीं है, ये प्रेम किए जाने का प्रश्न है। फिर केतु 7 आपके जीवन में एक पूरी तरह से नया आयाम लाता है। फिर केतु 7 कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक स्रोत है जो आपको कई अद्भुत आध्यात्मिक अनुभवों की ओर ले जाता है। फिर केतु 7 कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इस दुनिया के व्यक्ति द्वारा कभी भी जानी गई सबसे बड़ी ताकत है। केवल एक विकसित आत्मा केतु 7 के साथ प्रेम की सार्थकता को सही मायने में समझ सकती है, और यही इस स्थान को उत्सव का स्थान बनाता है। दिव्य का उत्सव, अदृश्य का, परे का। केतु एक छोड़ने का प्रतीक है, और ध्यान भी एक छोड़ने का प्रतीक है। केतु 7 के लिए उन सभी रिश्तों या विवाहों को छोड़ना आसान होता है, और बस अस्तित्व के प्रति समर्पित हो जाना। और यह केवल तब होता है जब आप अस्तित्व भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में जीने में सक्षम होते हैं कि एक सुंदर जीवन आपका इंतजार करता है। कुंजी है छोड़ना। कुछ भी मजबूर करने की कोशिश न करें। जीवन को एक गहरे छोड़ने के रूप में रहने दें। भगवान हर दिन बिना किसी कलियों को मजबूर किए लाखों फूल खोलते हैं। जब आप छोड़ते हैं तो आप कुछ बेहतर के लिए स्थान बनाते हैं। छोड़ना सीखें। केतु 7 के लिए आपके विवाह, रिश्तों, पिछले रिश्तों की नाराजगी से संबंधित सभी दुखों का उत्तर केवल 2 शब्दों में है, छोड़ दो। ध्यान करें।